अब देखो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे बेटा जी। क्वेश्चन 7 बनाएंगे। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन हैं 5, 6 जितने भी क्वेश्चन हैं सब के सब बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं इसलिए हम आपको नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ आप। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो 0.99, ठीक है 0.99 और इसका होल पावर कितना है 5 है। आपको फाइंड एन अप्रॉक्सीमेशन ऑफ 0.99 का होल पावर 5 यूजिंग द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ इट्स एक्सपेंशन। ओके, तो क्या करेंगे आप 0.99 को आप लिखोगे। देखो बेटा जी, आप मैंने कहा कि आप 0.99 को आप लिख सकते हैं। 0.99 को आप लिख सकते हैं 1 माइनस 0.01। बोलो सही है गलत? ठीक है, अच्छा अब इसका होल पावर कितना है? इसका होल पावर 5 है, तो इधर भी आप लगा दोगे होल पावर 5। अब आप इसको एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड करने पर जो इसका एक्सपेंशन आएगा उसमें केवल आप फर्स्ट 3 टर्म आपको लिखना है। बहुत आसान है लिखना। देखो पहला टर्म तो 1 ही होगा, 1 पावर 5। ठीक है, दूसरा टर्म जो होगा वह होगा 5C1। 5C1 का मतलब 5 होगा, इंटू 1 की पावर 1 कम हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है। फिर सेकंड टर्म जो है उसको लिख लेते हैं माइनस, सेकंड टर्म इंटू करके लिखते हैं माइनस 0.01। ये आपका हो गया सेकंड टर्म। ठीक है, अच्छा अब आप थर्ड टर्म लिखेंगे प्लस 5C2। 5C2 का मतलब 10 इंटू, अब जो आपका ये सेकंड टर्म है अब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर होगा तो ये माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.0। देख इसका होल स्क्वायर करेंगे तो अभी पॉइंट जो है 2 डिजिट के बाद है तो 4 डिजिट के बाद हो जाएगा 0.001 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर ऐसे बन जाएगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप क्या करें, एक बार पहले लिख लो। ठीक, एक बार लिख लो। ये आपका माइनस 0.01 का होल स्क्वायर। ओके, अच्छा अब देखो क्या बन गया। ये 1 का पावर 5 तो 1 ही आएगा। इसको इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये माइनस और प्लस माइनस बन जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 0.05 आपका ये बन जाएगा। अच्छा अब देखो यहाँ जो पॉइंट, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, मैंने बता दिया होल स्क्वायर करने पे प्लस बन जाएगा। ये पॉइंट जो है 2 डिजिट के पहले है, 2 डिजिट के पहले है तो होल स्क्वायर कराएंगे 4 डिजिट के पहले आएगा और फिर 10 से मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट आपका हो जाएगा फाइनल में, ये आपका हो जाएगा 0.001। 3 डिजिट हो जाएगा, होगा तो 4 डिजिट पहले, लेकिन 10 से मल्टीप्लाई होने पर 3 डिजिट हो जाएगा। ठीक, पहले हो जाएगा। अच्छा ये बन गया। ये केवल आपको 3 टर्म ही लिखने हैं इसलिए मैंने केवल 3 टर्म लिखा है। अच्छा अब पहले इन दोनों को आप मिला दो, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में, मिला दो तो ये हो जाएगा 1.001। ठीक है, अब इसमें इसको माइनस कराओ 0.05। ओके, अब माइनस कराओगे तो देखो हम यहाँ माइनस करा रहे हैं
1.001, ठीक है, फिर 0.005, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं। अब इसमें माइनस कराएंगे, ठीक है। 1 में से यहाँ देखो कुछ नहीं है तो 0 लिख सकते हो तुम, तो 1 में से 0 गए 1, अब फिर यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है, 10, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ पर 0, तो ये आपका आ गया 0.951, 0.951, ये आपका आ गया। ये अप्रॉक्सीमेशन यही वैल्यू होगी। ओके, ये तो क्वेश्चन नंबर 7 बन गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, सभी लोग इसको नोट कर लें। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड एन, एन की वैल्यू आपको फाइंड करना है, एन की वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। कंडीशन क्या दिया गया है, इफ़ द रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है, बिगिनिंग से फिफ्थ टर्म और एंड से फिफ्थ टर्म, इन दोनों का रेशियो आपको दिया गया है √6/1, ये आपको दिया गया है। ये फिफ्थ टर्म स्टार्ट 6 और एंड से किस में बताना है, इन द एक्सपेंशन, इसके एक्सपेंशन में, इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो बहुत आसान है बेटा जी। हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे मैथ के लैंग्वेज में लिखेंगे, पहले उसको सुनो। फिफ्थ टर्म को तो तुम T5 लिखते हो, फ्रॉम द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, इसको आप ऐसे लिखते हो। और फिर रेशियो, अब आप फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इसको लिखोगे। इसको कैसे लिखोगे, इसके लिए मैंने आपको बताया है कि इंडेक्स देखो आप, इंडेक्स आपका n है, तो टोटल टर्म कितने आएंगे, तो टोटल टर्म आपके कितने आएंगे, n+1 टर्म आएंगे, ठीक है, टोटल n+1 टर्म आएंगे। अब आपको फिफ्थ टर्म बताना है, तो इसका मतलब इसमें से आप माइनस करा दोगे 5 - 1। अच्छा, ये बन कितना गया, ये बन जाएगा n+1 और 5 - 4, 5 - 1 ये हो गया 4, तो ये -4 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखो ये क्या बन गया, ये बन गया n-3 बन गया, क्या बन गया, n-3। तो एथ टर्म ये बन गया आपका। तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड से वो कौन होगा, वो आपका ये होगा Tn-3, ये होगा। एंड से फिफ्थ टर्म आपका ये होगा, कहने का मतलब ये होगा। मैंने आपको ऐसे बताया है कि इस तरीके से आप एंड से किसी भी टर्म को आप बता सकते हैं। अब इन दोनों का जो रेशियो है ये आपको दिया गया है √6/1, ये दिया गया है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो यहाँ पर ऐसे आप सबके साथ एथ टर्म लिख लो, ये भी आप ऐसे लिख लो एथ टर्म, ठीक है। अच्छा, T5 को आप लिखना है आपको, तो T5 का मतलब है, देखो इंडेक्स कितना है, n है, तो NC फिफ्थ टर्म की बात चल रही है तो यहाँ 4 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ फर्स्ट टर्म ये है और इसको आप लिख सकते हैं 2⁴ ये तो आप इसको लिख देंगे, ठीक है। अब इसका जो होल पावर होगा वो n-4 होगा, ठीक है। ये तो आपका फर्स्ट टर्म का हो गया। अब जो ये जो सेकंड टर्म है इनटू सेकंड टर्म को, पहले तो आप इसको लिखेंगे 1/,
इसको लिखेंगे 3^1/4। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका जो होल पावर होगा, ये जो 4 है यहाँ 4 लगा देंगे, तो ये आपका हो गया T5। ठीक है, ये आपने लिख दिया। फिर रेशियो का मतलब अपान। ठीक है, अब आप Tn-3 लिखो, जैसे अभी इसको लिखो वैसे ही लिखेंगे, सेम टू सेम। इंडेक्स n है, NC n-3 है यहाँ पर, इससे एक कम यहाँ लिखेंगे, तो एक कम करेंगे तो n-4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर पहला टर्म ये है, इसको मैंने आपको बताया इस तरीके से लिख सकते हैं, 2^1/4 होल पावर n-, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो n-n+4 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब इंटू सेकंड टर्म आपका ये है, और इसको मैंने अभी भी बताया, इसको आप लिख सकते हैं 3^1/4 ऐसे लिख सकते हैं। और इसका होल पावर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका यहाँ n-4 है तो n-4 हो जाएगा, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 हो जाएगा। इसका जो पावर ये जो है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने पड़ना है। ठीक है, ये सब आप जानते हैं। अब ये इज इक्वल टू किसके है, ये इज इक्वल टू है √6/1 ये है। तो आपका ये बन गया। यहीं से आपको n की वैल्यू फाइंड करना है, कैलकुलेशन करना है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ये देखो तुम, NC4 और ये NCn-4 बिल्कुल सेम है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ओके, अच्छा अब देखो क्या क्या बन सकता है, उसको आप बनाएंगे। ओके, थोड़ा स्पेस बनाते हैं। ओके, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं। देखो अगला स्टेप, ये देखो 2^1/4 है, इसका होल पावर n-4 है, तो ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2^n-4, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा ऐसे। ठीक है, ये तो बन गया। अच्छा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1/4 के साथ, 4 × 1/4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 बचेगा केवल, तो ये 1/3। ठीक है, तो न्यूमरेटर ये बन गया। ओके, जो इतना अजीब तरीके से दिख रहा था वो सिंपल तरीके से दिखने लगा। हमारा काम यही है कि हम जो कुछ अजीब तरीके से दिखेगा उसको सिंपल तरीके से दिखाएंगे। अपान, अब देखो ये जो n है, ये n है, आपस में क्या हो जाएंगे, ये n और ये n कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पावर 2^1/4 है, यहाँ 4 है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 1 बन जाएंगे, तो कुल मिला जुला के 2 बन गया केवल, ये आपका बन गया 2। ठीक है, और इधर से यहाँ n-4 है, ठीक है, पावर, अब पावर इधर 1/4 है, तो ये पावर और ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होगा तो n-4/4 बन जाएगा, तो ये बना इंटू 1/3, अब 3 के पावर क्या बनेगा, n-4/4, n-4/4 ये बनेगा। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या है, ये √6/1 है। ओके, अच्छा अब आप ध्यान दें थोड़े से, अगर आप इन दोनों को एक साथ बनाएं, इसको एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको तुम एक साथ लिख सकते हो। ओके, अच्छा कैसे लिखोगे उसको सुनो। यहाँ पर
यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, बेस तो सेम है, इंडेक्स यहाँ n-4/4 है, यहाँ इंडेक्स 1 है। ऐसे 2 पावर 1 को 2 लिख सकते हैं ना, तो 2 को 2 पावर 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ इंडेक्स 1 है, यहाँ n-4 है, तो इन दोनों को मिला कर अगर आप लिखना चाहें, थोड़ा स्पेस बनाते हैं फिर लिखते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सोचो आप। अब देखो अगला स्टेप, इन दोनों को मिला के बात कर रहे हैं, तो 2 की पावर n-4/4, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 पावर-1 बन जाएगा, ठीक है। या तो यहाँ डायरेक्ट आप 1 लिख दो, -1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे कर दो। इंडेक्स जब भी बेस सेम हो, अगर अपान में है तो इंडेक्स सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और अगर मल्टीप्लाई में है तो इंडेक्स जुड़ जाते हैं, ऐसा आप जानते हैं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ओके। और ठीक ऐसे ही ये क्वांटिटी जो है ये ऊपर चली जाएगी और ये क्वांटिटी यहाँ आ जाएगी, तो ये आपका बन गया 3n-4/4, ये तो ऊपर चला गया, 1/3 नीचे आ जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। तब इस तरीके से बन जाएगा, फिर ऐसे रूल लगेगा, तो ये फिर से यहाँ भी -1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब तुम देखो, जो इंडेक्स यहाँ है वही इंडेक्स यहाँ भी है, ठीक है। और राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में आपका है √6 है, √6/1 मतलब √6 है, ठीक है। ये जो अपान में था वो ऐसे बन गया। इंडेक्स सेम है, बेस अलग अलग है, तो इसको तुम लिख सकते हो 6, 2 × 3 6 लिख सकते हो। और ये इंडेक्स आपका बन गया, दोनों सेम हैं, तो इसलिए लिख सकते हैं n-4/4 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हो 6 पावर 1/2, ठीक है। अब देखो बेस इधर, जो बेस यहाँ है वही बेस यहाँ है, तो इंडेक्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अगला स्टेप आप लिखोगे, अगला स्टेप आप लिखोगे, ठीक है, अगला स्टेप लिखोगे और n-4/4 इज इक्वल टू, यहाँ -1 भी है, इज इक्वल टू 1/2। अब इस 1 को, अब आप इस 1 को इधर ले जाएं, तो ये आपका बन जाएगा, ये आपका बनेगा, इम्प्लाई दैट n-4/4 इज इक्वल टू, ये 1 इधर जाएगा तो इसमें जुड़ जाएगा, तो 1/2 + 1 ये बन जाएगा 3/2, ठीक है। और फिर उसके बाद इस 4 को आप इधर ले जाएं, यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा। अगला स्टेप देखो, थोड़ा सा स्पेस बनाना पड़ रहा है बार बार, ठीक है। तो ये आपका अगला स्टेप बन जाएगा, अगला स्टेप बनेगा और n-4, ये 4 उधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा, तो इसके में से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 4 = 12/2, यानी ये 6 बन जाएगा। नहीं समझ में आया हो तो लिख दें, कोई बात नहीं है। 3/2 × 4, इस 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो ये बन गया कितना, 6। अगला स्टेप n-4 इज इक्वल टू 6, तो n इज इक्वल टू आपका आ गया 10। तो इस तरीके से ये n की वैल्यू आ गई, ठीक है, n की वैल्यू 10 आ गई, ओके। तो ये क्वेश्चन कौन सा था आपका, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन लगभग सभी क्वेश्चन बन गए हैं। आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा
और किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो भी आप हमें बताएंगे। एग्ज़ाम्पल जितने भी हैं, एग्ज़ाम्पल 17 जितने भी एग्ज़ाम्पल हैं सारे एग्ज़ाम्पल आप बना लीजिएगा बेटा जी। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे एग्ज़ाम्पल भी हैं। एग्ज़ाम्पल 16, ठीक है, एग्ज़ाम्पल 15, एग्ज़ाम्पल 14, सभी एग्ज़ाम्पल आप बना लीजिएगा। और कोई दिक्कत हो तो आप हमें फिर से बताएंगे।